नमस्कार। 4 जून चीन के इतिहास में ये ऐसी तारीख है जिसके एक एक पन्ने पर माओ के मुल्क के कलंक की स्याही से लिखी जुल्म और ज्यादती की ऐसी दास्तां मौजूद है जिसे ड्रैगन की नस्लें सदियों तक नहीं भूलेंगी। क्यों 4 जून दुनिया के कम्युनिस्ट इतिहास में काला दिन कहा जाता है, आगे बताएंगे। लेकिन पहले एलएसी के पार के शैतानी और विस्तारवादी बुद्धि वाले पड़ोसी की उस सनसनीखेज साजिश की जानकारी आपको देते हैं जिसका सिरा पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के किनारों तक पहुंच चुका है। चीन पीओके के करीब दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, एलएसी के करीब अपने सभी ठिकानों पर नए फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात कर रहा है। दुनिया को वायरस में उलझाकर चीन ने प्रोजेक्ट 2022 से लंबी तैनातनी की तैयारी का मंसूबा तैयार कर लिया है। चीन का प्रोजेक्ट 2022 क्या है और चीनियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सरहद पर कैसी तैयारी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। इसी तरह बारूद बरसेगा, ऐसे ही ड्रैगन का हर मंसूबा खाक होगा। बहुत हो चुकी माओ के वारिसों की साजिशें, अब जिद ठान ली है। अब फैसला कर लिया है कि चीनियों की जंगी बीमारी की पक्की सर्जरी करके ही दम लेना है। इसीलिए जंग के मैदान का ऐसा शाहकार जिसके आगे दुश्मन पल भर में धुआं धुआं हो जाए। जिसकी धमक से धरती हिल उठे, जिसकी गरज से आसमां कांप जाए। देश का यही ताकतवर योद्धा अब सरहद की निगहबानी के लिए तैनात हो चुका है। सेना ने लद्दाख में एलएसी पर K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इन तोपों की तैनाती एलएसी के फ्रंटलाइन बेस पर की गई है। K9 वज्र सेना के तोपखाने में शामिल पहली सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या किसी दूसरी तरह से खींचने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनमें टैंक की तरह पहिए लगे होते हैं, जिससे ये खुद रेगिस्तान से लेकर दुर्गम पहाड़ों तक में दौड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, K9 वज्रतोप कमजोर और दलदली जमीन पर धंसती नहीं है और टैंक के साथ साथ आगे बढ़ती है। इसके साथ ही 155 mm कैलिबर की ये तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज और 30 किलोमीटर तक है। पहली बार है जब K9 तोपों को एलएसी पर तैनात किया गया है। सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद से ही चीन की साजिशों की कड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। लिहाजा सबसे पहले विदेश मंत्रालय की बात सुनिए। There are reports that China is increasing its military deployment and raising fresh infrastructure along the friction points on India-China line of actual control. Has India raised the issue with China? I would like to reiterate what I have shared earlier, that the process of disengagement remains unfinished. The two sides have agreed that in the interim, they would maintain stability on the ground and avoid any new incidents. It is our expectation, therefore, that neither side should do anything that is not in keeping with these understandings. सरकार ने बताया, चीन को समझाया, बावजूद इसके ड्रैगन के चमगादड़ों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। 8 महीने बाद फरवरी में एलएसी से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी,
लेकिन 4 महीने बाद भी कई जगह हालात जस के तस हैं। गर्मी आते ही चीनी चूहे बिलों से निकल पड़े हैं। यही वजह है कि पहली बार LAC पर सबसे घातक K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया गया है। चीन एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंगी तैयारियां कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि चीन क्या मंसूबा पाले हुए है। चीन का प्लान 2022 जिस पे वो काम कर रहा है वो क्या है, आप खुद देखिए। कभी बारूद बरसाना, फौज दौड़ाना, मिसाइल उड़ाना, लद्दाख में बर्फ पिघलने के बाद पिछले 2 महीने से चीन के तमाशे की ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। चीन इसे रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देता रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कैसे युद्ध का मैदान तैयार किया जा रहा है, इसे बीजिंग के सबसे नए पाप से समझा जा सकता है। एक्सरसाइज की आड़ में चीन तिब्बत में नए गांव बसा रहा है। इन गांवों में चीन के बाकी हिस्सों से लाए गए लोग बसाए जा रहे हैं। इन गांवों में हथियारों का जखीरा जमा करने के ठिकाने बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इन गांवों तक पक्की सड़कों से लेकर हर इंतजाम तैयार कर लिया है। हाल ही में चीन ने तिब्बत को लेकर एक पॉलिसी पेपर जारी किया था। अरुणाचल के उत्तर में चांगडू बांगड़ा एयरपोर्ट, नियांगची के मेनलिंग, जिगाजे में पीस और एनगारी में गूसा एयरपोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से कई एयरपोर्ट पर चीन ने बॉम्बर से लेकर सुपरसोनिक फाइटर जेट तक तैनात किए हुए हैं। खास बात यह है कि ये सभी इलाके LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। साफ है कि तिब्बत में बारूदी तमाशे की आड़ में माओ के वारिस बड़ी और लंबी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन चीन की एक साजिश इससे भी ज्यादा खौफनाक है, जिसका सिरा जिनपिंग के जल्लाद एरिया शिनजियांग तक जाता है। ताशकुरगान, चीन के पाप के गवाह शिनजियांग का सरहदी किनारा, लेकिन अब यही इलाका माओ के वारिसों की साजिशों का नया सेंटर बन चुका है। ताशकुरगान में चीन दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बना रहा है। चीन का ये एयरपोर्ट करीब 3,252 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ की हवाई पट्टी 3,800 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी है, इसलिए यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में चीन यहां अपने सबसे आधुनिक फाइटर J-20 और सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट Y-20 को उतार चुका है। चीन का यह एयरपोर्ट अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सवाल यह है कि चीन के LAC के करीब सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का मकसद क्या है, इसे ऐसे समझिए। ताशकुरगान चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा के पास है, जो चीन और पाकिस्तान की साजिशों की सड़क कराकोरम हाईवे पर पड़ता है। ताशकुरगान से खुंजारेब दर्रे से होते हुए कराकोरम हाईवे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल होता है। ताशकुरगान से खुंजारेब दर्रे की दूरी 120 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ताशकुरगान से लेह की दूरी 455 किलोमीटर और श्रीनगर 413 किलोमीटर के फासले पर है। बेहद ऊंचाई पर होने की वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पूरे हथियारों के साथ लंबी दूरी तक हमले कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए चीन POK के गिलगित एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये तस्वीरें POK में मौजूद गिलगित एयरपोर्ट की हैं, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाई गई ताकि बड़े एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकें। चीन और
पाकिस्तान के साझा पाप की बात कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा से होता रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये दोनों पड़ोसी मिलकर इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं जो दुनिया के सामने खुलेआम की जा रही हैं और अब वो तिब्बत तक भी पहुंच चुकी हैं। तिब्बत के पठारों में अब तक चीनी चांडाल बारूदी तमाशा दिखाते थे, लेकिन अब इसमें जिन्ना के वारिस भी शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने तिब्बत में मिलकर युद्धाभ्यास किया। दोनों देशों की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल 22 मई से शुरू हुई। चीन और पाकिस्तान की फौज मिलकर जंगी तमाशा करती रही है, लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। चीन ने प्लान 2022 में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि चीन LAC के करीब अपने सभी बेस से पुराने J-7 लड़ाकू विमान हटा रहा है। इसकी जगह J-16 और J-20 जैसे घातक फाइटर जेट तैनात किए जा रहे हैं। एक और अहम बात यह भी है कि चीन अपने सभी पुराने लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान को देगा, जिसे POK में मौजूद बेस पर तैनात किया जा सकता है। वैसे भी जिन्ना के वारिसों की औकात चीन का कबाड़ समेटने की ही है। वैसे भी बाजवा अपने माई बाप जिनपिंग के फरमान की नाफरमानी नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान जंगी पागलपन में जी रहे हैं, उससे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना जरूर है कि शंघाई के सियार हो या लाहौर के लंगूर, हिंद की सरहद की तरफ जिसने भी नापाक नजर फेरी, उसका अंजाम माओ से लेकर जिन्ना के वारिसों की नस्लें याद रखेंगी। चीन भले ही तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक जंगी तमाशा दिखाता हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चीन की हैसियत युद्ध लड़ने की नहीं है। पीठ में खंजर घोंपने की पुरानी आदत और फितरत है। 1962 से लेकर 2020 तक चीन यही करता रहा है। 1962 की जंग लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लड़ी गई। इन्हीं में नामकाचू की जंग भी शामिल है, जहां सूबेदार दशरथ सिंह तैनात थे। बताया जाता है कि जंग में सूबेदार दशरथ सिंह को चीनियों ने पकड़ लिया था। उनके पेट में AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन चीन की एक नर्स ने इलाज के बाद उन्हें बचा लिया। खास बात यह है कि सूबेदार दशरथ सिंह को बचाने वाली चीन की इस नर्स ने इलाहाबाद से पढ़ाई की थी। शायद इसीलिए उसमें मानवता बाकी थी, क्योंकि जो मुल्क अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा सकता है, तोपें चलवा सकता है, उस मुल्क का इतिहास कितना स्याह होगा, अंदाजा लगाया ही जा सकता है। 4 जून की तारीख चीन के इतिहास का एक ऐसा ही काला दिन है, जब 32 साल पहले बीजिंग के तानाशाह का महल हजारों चीनियों की चीखों से थर्रा उठा था। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 4 जून 1989, जगह थियानमेन चौक, बीजिंग। चार जून 1989, 32 साल पहले की यही तारीख थी
जब बीजिंग का थियानमेन चौक एक आंदोलन की आग में सुलग रहा था। चार हफ्ते हो चुके थे आंदोलन को। स्कूली छात्र थे, कॉलेज जाने वाले नौजवान थे, कामगार थे, मजदूर थे, किसान थे। कौन नहीं था इस भीड़ में? सबकी मांग एक थी, तानाशाही का खात्मा हो, लोकतंत्र का आगाज हो। चीन के इतिहास में ये पहला मौका था जब तानाशाह शासकों और सत्ता को सीधी चुनौती मिल रही थी। जो चीन दुनिया के सामने अपना हर पाप छिपाता था, उसी के घर में लगी आग दुनिया के सामने सरेआम हो चुकी थी। इसलिए आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शासकों ने अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा दिए। आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर चीन के हुक्मरानों ने इतना बारूद बरसाया जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे का रंग बेगुनाहों के लहू से और सुर्ख कर दिया था। तीन दशक पहले ये वो नरसंहार था जिसके बाद चीन में लोकतंत्र एक दूर का ख्वाब बन चुका था। 4 जून 1989 को चीन में जो हुआ उसका आगाज 1.5 महीने पहले अप्रैल 1989 में हो गया था। तारीख 15 अप्रैल 1989। 15 अप्रैल को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याओबैंग की हत्या हो गई, जिसके बाद चीन में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। बीजिंग में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। चीन की सत्ता के सबसे बड़े सेंटर थियानमेन चौक पर हजारों छात्र धरने पर बैठ गए। मई आते आते आंदोलनकारियों की तादाद लाखों में पहुंच गई थी। छात्रों के साथ अब चीन का हर तबका आ चुका था, जिसे देखकर चीन के तानाशाह हुक्मरानों के होश फाख्ता हो चुके थे। चीन में तब डेंग जियाओपिंग सत्ता के शीर्ष पर काबिज थे, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन की वजह से चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी। चीन की सरकार का हलक सूखता जा रहा था, जिसके बाद 19 मई को चीन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद चीन के फौजी ट्रकों का रुख थियानमेन चौक की तरफ हो गया। आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन के कई हिस्सों से फौज बुला ली गई। तब चीन के इतिहास में पहली बार अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी बेड़े को मैदान में उतारा गया था। थियानमेन चौक तक जाने वाला हर रास्ता फौजी टैंकों से अटा पड़ा था। फौज की तैनाती देखकर छात्र भी आने वाली त्रासदी का इशारा समझ चुके थे, इसलिए फौजियों को मनाने की कोशिश की गई। आंदोलनकारियों की गुहार से चीन के फौजियों का दिल पसीज गया था, लिहाजा फौज ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना के आदेश को मानने से इनकार कर देना चीन की सरकार के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। चीन की सरकार की चूलें हिलनी शुरू हो गई थी। दुनिया के सामने चीन का पाप बेपर्दा होना शुरू हो गया था, जिसके 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 10 दिन बाद टैंक बटालियन भेज दी गई। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जवानों को भेजा गया। और फिर जो हुआ उसने चीन के इतिहास में अपनों के ही खून से लिखा ऐसा दस्तावेज जोड़ दिया जिसके हर पन्ने से अपनों का खून टपकता है। माना जाता है कि 32 साल पहले चीन के इस नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
लेकिन चीन सिर्फ चंद लोगों की मौत की बात कहता रहा है। इतना ही नहीं, 3 दशक बीत जाने के बाद भी चीन तियानमेन नरसंहार को पूरी तरह जायज करार देता है। कहने को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर ही चलती है। कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था कि तारीख खुद को दोहराती है, पहले एक त्रासदी की तरह और फिर एक मजाक के तौर पर। चीन का यही हाल है। कोरोना फैलाकर चीन पहले त्रासदी लाया और अब दुनिया के लिए मजाक बन चुका है। लेकिन चीन के वायरस से निपटना है तो हमें समझदारी दिखानी होगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों से देश के कई हिस्सों में लोग टीका लगाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में 124 साल की बुजुर्ग रहती बेगम मिसाल बनकर सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। इन बुजुर्ग आंखों ने करीब 1.25 सदी का वक्त देखा है और अब देश को राह दिखा रही हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला की रहती बेगम ने कोरोना की वैक्सीन लगाकर उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो टीके पर सवाल उठा रहे हैं और टीका लगवाने से खौफ खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन रहती बेगम के परिवार ने जब कहा कि उनकी बड़ी दीदी की उम्र 100 साल से ज्यादा है और वो कहीं आ जा नहीं सकती हैं, तो वैक्सीनेशन टीम ने उन्हीं के घर पहुंचकर टीका लगाया। विश्राकवारा में कल हम डोर टू डोर हमारी टीम गई थी सर्वे करने, वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है यहाँ पे पिछले 1-2 हफ्ते से। हमने इनमें से एक हमारा पेशेंट नहीं बोलूँगी मैं, एक इंसान बोलूँगी जिनकी एज है 126 साल। 126 साल, आई रिपीट, इट्स नॉट अ जोक। इनको हमने कल वैक्सीनेट किया एंड शी इज़ क्वाइट हार्टी एंड हेल्दी। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। बारामूला की रहने वाली रहती बेगम। देश के बड़े अस्पतालों में से एक दिल्ली एम्स ने अप्रैल और मई के दौरान वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण के 63 केसों पर स्टडी की है। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण की चपेट में आए किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, इसीलिए टीका लगवाना जरूरी है। परवादेश की में आपसे अब सोमवार रात 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। जाते जाते आपको वैक्सीन पर मशहूर शायर गुलजार साहब की बात भी सुनाते हैं। नमस्कार। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। आप भी महफूज होंगे, देश भी, साथ रहने का सलीका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।